से पहले हम रुक करेंगे जम्मू संभाग से, जहां पर सांबा डिस्ट्रिक्ट में एक बार फिर से ड्रोन दिखने की खबर सामने आई है। जम्मू कश्मीर में लगातार जिस तरह से ड्रोन दिख रहे हैं खतरे की बात है, और सांबा में 2 बार जो है वो ड्रोन दिखे हैं। इससे पहले अगर बात करें, इससे पहले भी 3 ड्रोन सांबा डिस्ट्रिक्ट में देखे जा चुके हैं, और जम्मू कश्मीर के सांबा जिला में फिर 2 अलग अलग जगहों पर 2 ड्रोन मंडराते हुए दिखे हैं। ये शनिवार शाम को सांबा जिला के गगवाल और चचवाल इलाके में स्थानीय लोगों ने 2 ड्रोन देखे थे। सांबा के एसएसपी राजेश शर्मा ने बताया कि बाद में दोनों ड्रोन ने पाकिस्तान की ओर उड़ान भरी थी। ये उड़ान भरने की जो तस्वीरें हैं फिलहाल सामने आई हैं, जो पाकिस्तान की ओर जाते हुए दिखे थे। इससे पहले भी अगर हम बात बताएं तो गुरुवार को ही सांबा में 3 अलग अलग स्थानों पर संदिग्ध पाकिस्तान जो ड्रोन थे वो देखे गए थे, जानकारी मिली थी, और जानकारी के आधार पर ही जो है वहां पे इन्वेस्टिगेशन भी चली थी। बताना चाहेंगे कि वीरवार को सांबा में जो ड्रोन दिखे थे वो रात 8:30 बजे के आसपास देखे गए थे। वो बड़ी ब्राह्मणा, चल्याल और गगवाल इलाके में एक ही समय में ड्रोन देखे गए थे। और अगर बात करें तो उसके बाद फिर से एक बार खबर सामने आ रही है, जहां पर सांबा में 2 अलग अलग जो ड्रोन है वो दिखे हैं। अधिकारियों ने तमाम जानकारी फिलहाल इस पे मुहैया करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी पर तमाम और जानकारी लेते हैं ऋषि खजूरिया से। जी ऋषि, बताइएगा कि सांबा में फिर से एक बार ड्रोन दिखने की खबर आ रही है। इससे पहले वीरवार को 3 अलग अलग जगहों पर ड्रोन दिखे थे, तो लगातार सांबा डिस्ट्रिक्ट में ड्रोन दिखते आ रहे हैं, और क्या कुछ पूरी सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए, इसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि लगातार जम्मू कश्मीर के कई अलग अलग इलाकों में पिछले कई दिनों से ये जो संदिग्ध ड्रोन गतिविधियां ये देखी जा रही हैं, और सांबा जिला में अगर बात करें तो पिछले 2 दिनों में ये लगातार दूसरी बार ड्रोन की ये संदिग्ध गतिविधियां देखी गई हैं कई अलग अलग इलाकों में, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका हो या फिर रिहायशी इलाका, हाईवे के साथ सटा इलाका हो। तो लगातार वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, और ये खंगालने का प्रयास किया जा रहा है कि कहीं पाकिस्तान ने जो ड्रोन भेजे हैं कहीं वो ड्रोन के माध्यम से ड्रोन ड्रॉपिंग तो नहीं करवा रहा हथियारों की। इसको लेकर लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन सनसनी कल रात को उस समय फैल गई जब रात को ये जो संदिग्ध ड्रोन गतिविधियां देखी गई घगवाल क्षेत्र में, तो उसी के बाद जब सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो सर्च ऑपरेशन चलाने के बाद लगातार सूचना ये भी मिली कि घगवाल के जतवाल इलाके में रहने वाले कुछ स्थानीय लोगों ने 2 से 3 संदिग्धों को भी वहां पर देखा, उनकी मूवमेंट वहां पर देखी, और उसके बाद आर्मी, सीआरपीएफ, पुलिस और एसओजी ने भी लगातार एक बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया। और ये सर्च ऑपरेशन लगभग 10:30 बजे शुरू हुआ और 3:30 बजे रात को जाकर ये खत्म हुआ है, यानी सुबह जाकर ये खत्म हुआ है, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। फिलहाल जो सर्च ऑपरेशन चला था, क्या उसमें कोई और जानकारी मिल पाई है? क्योंकि यही जानकारी है कि पाकिस्तानी वो ड्रोन थे और वहां जाते हुए देखा गया, क्या और भी कुछ जानकारी मिल पाई है अभी तक? देखिए, इसके अलावा कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। मैं आपको वही बता रहा हूं कि जिस तरह से जिस इलाके में जो ड्रोन गतिविधियां देखी गई हैं वहां पर तो सर्च ऑपरेशन चलाया गया है, लेकिन जतवाल इलाके की बात करें तो यहां पर पहले भी कुछ खबरें सामने आई थी कि यहां से ही जो नौनाथ इलाका है वहां से हथियारों की खेप लेकर आतंकवादी जो है वो कश्मीर घाटी को रवाना हुए थे। हालांकि उनको पकड़ लिया गया था पुरमंडल मोड़ में। तो कहीं ना कहीं इसी इलाके में अब जो संदिग्ध देखे गए हैं तो इसको लेकर चिंता बन चुकी है, सनसनी फैल चुकी है, और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद कर दी है। हाईवे पर पूरी तरह से अलर्ट घोषित कर दिया गया है, और खासतौर पर सुरक्षा एजेंसियों की बात करें तो वो भी सतर्क हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान की अगर बात करें तो लगातार उसके द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर यहाँ पर भारत में माहौल को खराब किया जाए, खलल डाला जाए। उसी को लेकर ये तमाम जितने भी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है वो बॉर्डर के इलाकों में भी बढ़ा दी गई है, हाईवे पर भी बढ़ा दी गई है, और रिहायशी इलाके यहाँ पर ये जो गतिविधियां ड्रोन की देखी जा रही हैं वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था को चप्पे चप्पे पर जो वो चाक चौबंद कर दिया गया है। लेकिन अभी फिलहाल कोई सुराग हाथ नहीं लगा। जिस तरह से 2 एंगल्स हैं, एक ड्रोन एक्टिविटी का और दूसरा 2 से 3 सस्पेक्ट भी जो देखे गए हैं, तो ये चिंता का विषय जरूर बना हुआ। अभी तक फिलहाल कोई हायर अथॉरिटी की बात करें तो इसको लेकर कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान बात देखें तो लगातार जो है वो बैठक हो रही है, बातचीत हो रही है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, पर अभी भी जिस तरह से बार बार ड्रोन्स दिख रहे हैं तो क्या लगता है कि जो एयरफोर्स स्टेशन में जो हमला हुआ था वो हमला फिर से कहीं ना कहीं हो सकता है? तो इसके लिए कितनी तैयारी की जरूरत है यहाँ पर? देखिए, एयरफोर्स स्टेशन की अगर बात करें तो वहां पर भी हो सकता है। इससे पहले कानाचक में जो ड्रोन मार गिराया था वो एंटी ड्रोन सिस्टम के जरिए उसे ट्रैक किया गया, उसे मार गिराया गया। लेकिन पाकिस्तान एक ये प्रयास कर रहा है कि ड्रोन के माध्यम से मैपिंग की जाए, इन्फिल्ट्रेशन का कोई जरिया बनाया जाए, क्योंकि बड़े देर से इन्फिल्ट्रेशन पाकिस्तान नहीं कर पा रहा, क्योंकि लगातार हमारी सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। लेकिन कहीं ना कहीं बुखलाहट पाकिस्तान की साफ तौर पर नजर आ रही है, और उसी को लेकर ये नया हथकंडा ड्रोन का अपनाया जा रहा पाकिस्तान के द्वारा। और डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस ने यह साफ
साफ कर दिया था कुछ दिन पहले कि इसके पीछे आतंकी जमातें जो वहां पर लश्कर तैयबा है, जैश ए मोहम्मद है, ये सारे आतंकी संगठन जो है वो सारे प्लान पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर रच रहे हैं। उसी के बाद ये जो पूरे ड्रोन गतिविधियां हैं ये देखी जा रही हैं और कई अलग अलग इलाकों में ड्रोन ड्रॉपिंग करवाने का जो प्रयास पाकिस्तान कर रहा है, इसमें फिलहाल कोई ऐसी चीज तो सामने नहीं आई है। हालांकि काना जग में जरूर आईडी जो 5 किलो की उसमें लगी हुई थी ड्रोन के साथ, लेकिन अभी जो सांबा जिला में ये 2 दिन से ड्रोन गतिविधियां देखी जा रही हैं कई अलग अलग इलाकों में, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाकों में, बहरहाल इस तरह की कोई चीज तो सामने नहीं आई, सुराग अभी कोई हाथ नहीं लगा है, लेकिन फिर भी अलर्ट घोषित कर दिया है और पूरी तरह से डिप्लॉयमेंट को बढ़ा दिया गया है। अलर्ट जो वो हाईवे पर भी घोषित कर दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी घोषित कर दिया गया है, क्योंकि किसी तरह का रिस्क जो है वो नहीं लिया जाएगा। और इसको लेकर जब एसएसपी सांबा राजेश शर्मा जी से हमने बात की थी तो उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि ये एक सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट जो इस बार बना हुआ है, क्योंकि पहले जो हथकंडे पाकिस्तान अपनाता था उसके ऊपर तो कंट्रोल कर लिया जाता था, लेकिन अब ये जो ड्रोन एक्टिविटीज देखी जा रही हैं तो एक नया थ्रेट है, क्योंकि अगर ये ड्रोन के माध्यम से कहीं हमला भी कर सकता है, कोई ब्लास्ट कर सकता है, तो ये सारी तमाम जितनी चीजें हैं इसको जोड़कर ही जो सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है उसे बढ़ा दिया गया और लोगों को भी लगातार जागरूक किया जा रहा है कि अगर आप कोई ऐसा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट अपने आसपास इलाकों में देखते हैं उड़ता हुआ तो फौरन सुरक्षा बलों के साथ संपर्क करें ताकि उसके ऊपर नियंत्रण वक्त पर पाया जा सके। जी ऋषि, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। जिस तरह से ऋषि खजूरिया ने भी बताया फिलहाल स्थिति क्या बनी हुई है और जिस तरह से सांबा में एक बार फिर से 2 ड्रोन जो है वो दिखे हैं और पूरा जो शक है वो पाकिस्तान की ओर जा रहा है, क्योंकि जो ड्रोन थे वो उड़ान जो है वो पाकिस्तान की ओर भरते हुए नजर आए हैं। ये इस बात का सबूत है क्योंकि वीडियो भी सामने आई है। अब ये देखने वाली बात होगी कि जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से और कौन से संज्ञान लिए जाते हैं और ये आखिरकार जो ड्रोन दिख रहे हैं ये सिलसिला कब खत्म होगा।